असलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर हम कस्टम पेज बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये मैंने कुछ बनाए हैं पेज बॉर्डर। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने चले जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सिंबल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर सिंबल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलर बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें ये बहुत सारे मेरे पास सिंबल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंबल है 12 आकृति इमेज। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सामने सिंबल्स ओपन होंगे। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब इंसर्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको ये वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ऊपर जो सर्च बॉक्स है, फॉन्ट लिखा हुआ है और नीचे ये फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास वही आ गया है 12 आकृति इमेज। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सिंबल्स के अंदर आपने जो फॉन्ट चूज़ किया है, जैसे कि मेरा फॉन्ट था 12 आकृति इमेज, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट के अंदर भी आपने वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, अब इसको हमने कलर दे देना है कोई सा भी। मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। शेप फिल के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ से भी इसका कलर कर दें रेड। ठीक है, रेड करने के बाद अब आपने इसका जो है ना साइज को बड़ा कर देना इस तरह से। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पेज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे होगा क्या कि जब आप अपने इस शेप को मूव करना चाहेंगे तो ये पेज के किसी भी हिस्से में आसानी से आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, मान लें अब इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने इसी की एक कॉपी ले लेनी है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अब इसको आपने रोटेट करना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट काम एक कर लेना है। डिज़ाइन टैब में चले जाएं और यहाँ पे आपको जो है ना पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इससे आपने जो है ना ये फर्स्ट वाला बॉक्स वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि ये जो आपकी शेप्स है ना, इनको आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है।
अब इसी तरह से आपने जो है ना नीचे भी इसको लगा देना है अच्छे से। ये करने के बाद आपने उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शेप्स, ठीक है? शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ से इसके कलर को आपने चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और इसकी यहाँ पे जो आपका वेट है ना लाइन का, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से इसकी एक कॉपी ले लें और इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है? एडजस्ट करने के बाद आपने इन दोनों का बना देना है ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाएंगे? इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है पहले। उसके बाद आपने लेआउट में चले जाना है और यहाँ पे आपको जो है ना लास्ट पे अरेंज के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, और यहाँ से आपने इसको ग्रुप बना देना है, ठीक है? अब ये दोनों जॉइंट हो गई हैं। अब जॉइंट करने के बाद हमने इनको जो है ना नीचे भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ से इसको आप कंट्रोल बटन के साथ होल्ड करके आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी मैंने लाइंस लगा दी हैं और नीचे भी ये बॉर्डर मैंने लगा दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने साइड पे लगाना है, तो साइड पे हम तो फिर से शेप्स के अंदर चले जाएं। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का बॉक्स भी लगा सकते हैं आप, ठीक है? डबल लाइन इस तरह से। उसके बाद आप इसके अंदर कलर फिल कर दें, ठीक है? मैं यहाँ पे इसके अंदर ये रेड कलर का कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है? अब आपने यहाँ पे चले जाना है लेआउट टैब के अंदर, सॉरी डिज़ाइन टैब के अंदर, और यहाँ पे आपने पेज बॉर्डर को कर देना है रिमूव। तो कुछ इस तरह से आपका पेज बॉर्डर बन गया है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने एमएस वर्ड के अंदर ये शेप्स कैसे इंसर्ट किए हैं, ठीक है? कैसे इन फॉन्ट्स को मैंने ऐड किया है? तो बहुत सारे, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर ये फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? तो ये आपको कस्टम तरीके से डाउनलोड करके गूगल से तो एमएस वर्ड के अंदर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंबल्स के अंदर ये वाले जो आपके फॉन्ट्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो अगर आपने डाउनलोड करना है, ये वाले आपने ऐड करने हैं, तो आपने गूगल पे सर्च करना है 12 आकृति इमेज और उसको डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता कि एम एस वर्ड के अंदर हम फॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।